guys, my name is Kalash Vats. Welcome back to my YouTube channel. So प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक की हमारी फर्स्ट कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंडर मैंने आपको सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट एक्सप्लेन किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं फिर, दैट इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव्स। As a part of society, every organization, whether it is business or non-business, has a social obligation to fulfill. This refers to commitment of organization towards the society. जैसे कि हम जानते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी का ही पार्ट है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो। इस नाते कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है? ये कुछ कमिटमेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के प्रति। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हो कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं। तो द मेजर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, फर्स्ट इज सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए उनकी प्रोडक्ट्स की, और एक रीजनेबल प्राइस पर सोसाइटी को देने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि बुरी क्वालिटी है और तब भी आपके प्राइस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए और एक रीज़नेबल प्राइस पर अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करनी चाहिए। सेकेंड इज़ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डिज़ायरेबल सिविक एक्टिविटीज़। जो भी हमारी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, ठीक है, फंक्शन फेस्टिवल्स आते हैं, कोई भी त्यौहार वगैरह आते हैं, तो उस पर हर ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन ज़रूर देना चाहिए जितना वो दे सकते हैं। थर्ड इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी फैक्ट्रीज़ में उन वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करानी चाहिए जिनको एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, खासकर हमारी सोसाइटी के उस वीकर सेक्शन को जो एम्प्लॉयमेंट अभी एम्प्लॉयड नहीं है और उनको एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, और फोर्थ आता है हमारा पॉइंट, यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। अपने प्रोडक्शन के लिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करने चाहिए जो कि हमारी इन्वायरमेंट को, हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान ना पहुंचाएं। जैसे कि फैक्ट्रीज़ में मशीनरी जो होती हैं आजकल जो लगाई जाती हैं वो ऐसी होती हैं ताकि वो नॉइज़ पॉल्यूशन ना फैलाएं। ठीक है, हर इंडस्ट्रीज़ में अब तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी हैं कि आप केमिकल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकते फैक्ट्रीज़ में। उससे क्या होता है, हमारा पानी भी ख़राब होता है, सॉइल भी ख़राब होता है, तो इन्वायरमेंट को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या ध्यान रखना चाहिए कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स यूज़ करें अपने प्रोडक्शन के लिए। क्लियर? सो फिफ्थ पॉइंट पर आता है, पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओज। एनजीओज होता है हमारे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ठीक है, सो उन जो एनजीओज और गवर्नमेंट्स एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करने चाहिए। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट कैटेगरी है पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, उस पर आते हैं। क्लियर? सो हियर इज पर्सनल, ह्यूमन, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। सो आप चाहे इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव बोलो, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव बोलो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोलो, ये सब एक ही हैं। और ये इसके अंडर हम किन लोगों के लिए पढ़ते हैं, किससे रिलेटेड है ये हमारे एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के से रिलेटेड है। ठीक है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, as employees are most important resource of every company and satisfied and motivated employees contribute maximum for the organization। जैसे कि हम जानते हैं कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स जो होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है ना। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में भी बताया था कि जो हमारे ह्यूमन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रीशियस एसेट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उनका ध्यान हर ऑर्गेनाइजेशन को रखना चाहिए। और मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। क्लियर? सो द मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट आर, फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव सैलरी। हर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स जो हमारे काम करते हैं उनको कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। कॉम्पिटिटिव सैलरी हमें देनी भी चाहिए।
अगर एम्प्लॉय हमारा हार्ड वर्किंग है और उसको कुछ इंसेंटिव्स भी देने चाहिए, जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन और फैक्ट्रीज बोनस प्रोवाइड करती हैं, तो ये क्या होती है, एक कॉम्पिटिटिव अमाउंट होती है उनके काम के प्रति। अगर आपका एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको सैलरी भी अच्छी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका वर्कर काम तो अच्छा कर रहा है और आप उससे काम भी बहुत ज़्यादा करा रहे हो, लेकिन उसको सैलरी उसके काम के अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो। क्लियर। सो सेकंड आता है हमारा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट किससे हो सकता है? ट्रेनिंग्स अगर हम एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को प्रोवाइड करें, उससे क्या होगा, उनका जो स्किल है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। क्लियर। सो थर्ड हमारा आता है पीयर रिकॉग्नाइजेशन। उनकी खुद की पहचान, आपस में उन लोगों की एक अच्छी बॉन्डिंग हो। ठीक है। डी जो हमारा फोर्थ ऑप्शन आता है दैट इज सोशल रिकॉग्नाइजेशन। उनकी सोसाइटी में भी एक अच्छी पहचान हो। उससे क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है। जो हमारा लास्ट आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। अगर फैक्ट्री प्रेमाइसेस में या फिर ये कहा जाए कि काम करते टाइम अगर किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर की तबीयत खराब हो जाती है तो उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना भी एक मैनेजमेंट का ही काम होता है। ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, एक सिर्फ ह्यूमैनिटी वाली भावना जो है वो आ जाती है। ठीक है। और एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में फीमेल्स भी काम करती हैं, मेल्स भी काम करती हैं, तो उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर। सो ये कुछ मेन मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जिनसे आप समझ सकते हो कि पर्सनल और एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्लियर। सो वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क ऑफ देयर इफ देयर ऑब्जेक्टिव्स आर नेग्लेक्टेड। वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं अगर उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो अगर नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं वे अपना जो इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने में उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर देते हैं। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैनेजमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को वो एक साथ लेके चले, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के साथ साथ उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वो फुलफिल कर पाएँ। इससे उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा, वो आगे के लिए भी वो अच्छे से काम करेंगे। क्लियर। सो आप लोगों को आई थिंक पर्सनल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो में मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की फर्स्ट कैटेगरी तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दी थी। सो इस वीडियो में सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो चुके हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक हमारा पूरा कंप्लीट है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट वाला टॉपिक बताऊंगी। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।